नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल MK बुद्धा इंस्पायर्ड में दिल से स्वागत। मेरे चैनल को ज्वाइन करके 4000 कंप्लीट करिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी रहता था। उसने कहा, भिक्षु, मैं अपने पड़ोसी की समृद्धि और उनके सुख शांति को देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी भी उनकी तरह खुश नहीं रह सकता। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजमहल के बगीचे में एक सुंदर और विशाल पीपल का पेड़ था। बगीचे में एक छोटा पौधा भी उग रहा था। पीपल का पेड़ अपनी बड़ी शाखाओं और हरे भरे पत्तों को देखकर गर्व महसूस करता, जबकि छोटा पौधा हमेशा अपने छोटे आकार और सीमित पत्तों को देखकर दुखी रहता था। एक दिन बगीचे में एक आंधी आई। पीपल का पेड़ अपनी शाखाओं को बचाने के लिए झुक गया, जबकि छोटा पौधा आंधी के बावजूद सही स्थिति में खड़ा रहा। आंधी के बाद पीपल का पेड़ कई शाखाओं को खो चुका था, लेकिन छोटा पौधा सुरक्षित और स्वस्थ था। बुद्ध ने कहा, देखो, पीपल का पेड़ और छोटा पौधा दोनों के अपने अपने गुण हैं। पीपल का पेड़ विशाल और मजबूत है, लेकिन वह आंधी को सहन नहीं कर सका। छोटा पौधा अपनी साधारण स्थिति में सुरक्षित और स्थिर रहा। इसी प्रकार हर व्यक्ति की अपनी स्थिति और ताकत होती है। दूसरों से तुलना करके दुखी होने की बजाय हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करके उसमें खुश रहना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी स्वयं की स्थिति को समझना और स्वीकारना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और परिस्थितियां होती है, और खुद को खुश रखने के लिए अपनी वास्तविकता को स्वीकारना जरूरी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमिता था। सुमिता अक्सर अपनी साधारण स्थिति और सीमित संसाधनों को लेकर दुखी रहती थी। वह हमेशा अपनी संपन्न पड़ोसी मधु की समृद्धि और सुख शांति से प्रभावित हो जाती। सुमिता के दुख को देखकर बुद्ध ने उसे एक बार बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में दो बर्तन रहते थे। एक बर्तन बड़ा और मजबूत था और दूसरा छोटा और कमजोर। दोनों बर्तन एक ही जल स्रोत से पानी भरते थे। बड़ा बर्तन हमेशा खुद को छोटे बर्तन से श्रेष्ठ मानता था और गर्व करता, जबकि छोटा बर्तन अपने आप को हमेशा हीन मानता था। एक दिन नदी के तट पर एक सैलाब आ गया और दोनों बर्तन बह गए। बड़ा बर्तन की विशालता और मजबूती के कारण वह अपने रास्ते पर टिका रहा, लेकिन उसकी सतह पर खरोंचें और दरारें आ गईं। वहीं छोटा बर्तन बहते हुए छोटे छोटे रास्तों में सुरक्षित रहा और उसकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। जब सैलाब शांत हुआ और बर्तन पुनः अपने स्थान पर लौटे, तो बड़ा बर्तन अपने खरोंचों और दरारों को लेकर दुखी था, जबकि छोटा बर्तन अपनी सुरक्षित स्थिति में खुश था। बुद्ध ने सुमिता से कहा, जैसे बर्तन अपने आकार और स्थिति से दुखी हो सकते हैं, वैसे ही लोग भी अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति को समझना और स्वीकारना चाहिए। तुम्हारी खासियत और मूल्य उसी में है कि तुम खुद को दूसरों से तुलना किए बिना अपनी स्थिति में खुश रह सको। सुमिता ने बुद्ध की बात को समझा और धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अपने जीवन में संतोष पाने की कोशिश की। उसने यह समझ लिया, खुद को दूसरों से तुलना करना केवल दुख को बढ़ाता है और असली खुशी खुद को समझने और स्वीकारने में है। बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस विषय पर प्रकाश डालती है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वह अक्सर अपनी स्थिति को देखकर दुखी रहता और सोचता कि उसके पास जितना है वह कभी भी अमीर लोगों की तरह नहीं हो सकता। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, आओ तुम्हारे साथ चले। बुद्ध किसान को एक बहुत ही खूबसूरत बाग में ले गए, जहां उन्होंने फूलों और फलों से भरे पेड़ देखे। बुद्ध ने किसान से पूछा, तुम इन फूलों और फलों को देखकर कैसा महसूस करते हो? किसान ने कहा, ये सब बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये मेरे खेतों के मुकाबले काफी अच्छे हैं। मैं बहुत गरीब हूं और इनकी तरह समृद्ध कभी नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने किसान को समझाया, ये फूल और फल अपने आप में अद्वितीय हैं और उनका सुंदरता उनकी खुद की है। अगर वे खुद को दूसरों से तुलना करने लगे तो वे भी दुखी हो सकते हैं। जिस प्रकार ये फूल अपने स्वयं के सौंदर्य में खुश हैं, तुम भी अपनी स्थिति में संतोष पाकर खुश रह सकते हो। दूसरों से तुलना करना तुम्हारी खुशी को चुराएगा। किसान ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया, पर अपनी मेहनत पर गर्व महसूस करने लगा।
वह अब दूसरों की स्थिति से तुलना किए बिना अपनी खुद की जिंदगी में खुश रहने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, खुद की तुलना दूसरों से करने की बजाय हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करके उसमें खुश रहना चाहिए। बुद्ध के समय की एक कथा इस बारे में है। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी दोनों एक ही गांव में रहते। किसान हमेशा अपने हालात को देखकर दुखी रहता और व्यापारी की समृद्धि को देखकर अपनी गरीब स्थिति से निराश हो जाता था। एक दिन बुद्ध ने किसान की स्थिति को देखा और उसे कहा, आओ मेरे साथ चलो। बुद्ध किसान को एक महल में ले गए जहां उन्होंने व्यापारी को देखा जो शानदार वस्त्र पहनकर आराम कर रहा। बुद्ध ने किसान से पूछा, तुम इस व्यापारी को देखकर क्या महसूस करते हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है जितनी उसके पास है। बुद्ध ने किसान से कहा, आओ अब तुम्हें एक और जगह ले चलता हूं। वे एक जंगल में गए जहां एक तपस्वी साधु तपस्या कर रहा था और खुद को बहुत साधारण जीवन जी रहा था। बुद्ध ने किसान से पूछा, अब इस साधु को देखकर तुम क्या महसूस करते हो? किसान ने कहा, वह एक साधारण जीवन जी रहा है लेकिन मुझे लगता है कि वह भी खुश है। तब बुद्ध ने किसान को समझाया, साधु और व्यापारी दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और जीवन शैली है। एक की तुलना में खुश होना और दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप को किससे तुलना कर रहे हो। अपने जीवन में खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकारना होगा और खुद को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने भीतर संतोष ढूंढना होगा। किसान ने बुद्ध की बात समझी और धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अपने जीवन में संतोष और खुशी की खोज शुरू की, बिना दूसरों से तुलना किए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि खुद की तुलना दूसरों से करने की बजाय हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना और अपने भीतर संतोष ढूंढना चाहिए। बुद्ध के समय की एक महत्वपूर्ण कहानी इस विषय पर है। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव हमेशा दूसरों की समृद्धि और सफलता से प्रभावित हो जाता और खुद की साधारण स्थिति को लेकर दुखी रहता था। वह सोचता था कि उसके पास कभी भी अपनी पड़ोसियों जैसी सुख सुविधाएं नहीं हो सकती। एक दिन राघव ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे एक यात्रा पर जाने का सुझाव दिया। उन्होंने राघव को एक सुंदर और हरे भरे बाग में ले जाकर वहां के विभिन्न पौधों और फूलों को देखकर राघव से कहा, देखो इस बाग में बहुत सारे पौधे हैं। कुछ पौधे बहुत बड़े और मजबूत हैं जबकि कुछ छोटे और साधारण हैं। क्या तुम देख सकते हो कि सभी पौधे अपनी स्थिति में संतुष्ट हैं और अपनी सुंदरता और उपयोगिता को पूरी तरह से निभा रहे हैं? राघव ने कहा, हाँ, लेकिन बड़े पौधे छोटे पौधों से अधिक सुंदर और शक्तिशाली हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही है, लेकिन क्या तुम देख सकते हो कि छोटे पौधे अपनी स्थिति में भी खुशी से हैं और अपनी जगह पर सुंदरता का योगदान देते हैं? वे अपनी प्राकृतिक विशेषताओं को स्वीकार कर खुश रहते हैं। फिर बुद्ध ने राघव को समझाया, इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं और परिस्थितियां होती हैं। दूसरों की तुलना में खुद को कमतर मानना केवल तुम्हारी खुशी को प्रभावित करता है। अगर तुम अपनी स्थिति को स्वीकार करोगे और अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानोगे तो तुम्हें भी सच्ची खुशी मिल सकती है। राघव ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होना एक निराधार मानसिकता है। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अपनी खुद की ताकतों और विशेषताओं को पहचानना शुरू किया। इससे उसे अपने जीवन में वास्तविक संतोष और खुशी मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद को दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपनी खुद की स्थिति और क्षमताओं को समझकर संतोष और खुशी प्राप्त करनी चाहिए।